सबका मालिक आत्मा, आत्मा मालिक। इस संसार में निर्मित जीव सृष्टि आत्मा के अद्भुत आविष्कार का परिणाम है और इस आविष्कार की अति उच्च शिखर है मानव जाति का उत्सर्जन। अन्य जीवों के मुकाबले मानव अपने आप को एक अलग श्रेणी में पाता है और जिसकी वजह है उसका मन, बुद्धि और उसका शरीर। इस शरीर से वो बेहद प्यार करता है, मगर ये शरीर तात्कालिक व्यवस्था है जो वक्त की पाबंदी से बंधी हुई है। किसी न किसी दिन इस शरीर को नष्ट होना है। अपना देह त्यागने के बाद जिंदगी भर उस शरीर की पहचान बनी नाम का वजूद तक मिटाया जाता है। आत्मा के शरीर से अलग होते ही शरीर का कोई मूल नहीं होता। फिर सही मायने में कौन है इस जीवन का स्वामी, कौन है इस संसार का मालिक जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस सृष्टि का असल स्वामी है आत्मा। जब तक मानव के शरीर में आत्मा का वास होता है, सिर्फ तब तक ही वो अपने शरीर का मालिक है। फिर भी अपने जीवन काल में इंसान अपने शरीर की लालसा में अपने आत्मा के अस्तित्व को भुला देता है। बाह्य शरीर का ये कार्यकाल तो क्षणिक होता है, आत्मा तो अमर है। आत्म तत्व का अस्तित्व तो शाश्वत समय से चला आ रहा है और वो अनंत समय तक यूं ही चलता ही रहेगा। क्या होती है आत्मा? कहां बसती है आत्मा? हर जीव में बसी है आत्मा। सृष्टि को अपने में समाविष्ट करती है आत्मा। देवों का देव है आत्मा। सभी का शासन करता है आत्मा और समस्त मानव जाति के हृदय में बसी है वो आत्मा। हर मानव एक शक्ति, एक ऊर्जा लेकर जन्म लेता है। ये शक्ति, ये ऊर्जा आत्मा का रूप होती है। अपने अंदरूनी शक्ति के बल पर हम विकास करने की क्षमता रखते हैं। चलने से लेकर देश विदेशों का पेचीदा कारोबार संभालने तक। पर इस जटिल व्यवहार की दुनिया में हम न सिर्फ खुद से बल्कि अन्य इंसानों से भी अंतर बना रहे हैं। आधुनिक युग में तंत्रजाल की माया जाल से इंसान इतना प्रभावित हो गया है कि अपने पड़ोसी से ही नहीं बल्कि अपने परिवार से भी संवाद करने से चूक रहा है। इंसानों के बीच वार्तालाप कमजोर होती जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि खुद से संभाषण करने में भी उसे दिक्कत होती है। अपने आप से संवाद करने का अर्थ उसकी समझ से परे है। बदलते समय के अनुसार इंसान की जीवन शैली में बदलाव आना अनिवार्य है, परंतु यदि वो जीवन शैली जीवन के मूल सिद्धांतों को पराजित करती है तो खुद हमें
और न केवल हमसे जुड़े अन्य मनुष्यों को, बल्कि सारे समाज को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जीने की ये स्वनिर्मित दौड़ काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मनमत्सर जैसे भावनाओं को जन्म देती है। आदिम युग से लेकर प्रगत जमाने के सफर में मनुष्य ने जात, धर्म, वंश जैसी दीवारें बनाई। हृदय में बसे ईश्वर की खोज में वो अनेक धर्मस्थलों के चक्कर काटने लगा। पर जिसका मन अपने आप से कहीं दूर भटक रहा हो, उसे कैसे प्राप्त होगा ईश्वर और कैसे मिलेगी मन की शांति? क्या हम सही रूप में उच्चतर स्तर की जीवन शैली हासिल करने में सफल हुए हैं? पुराने जमाने में विकसित तंत्रज्ञान के अभाव में भी इंसान के अंदर संतोष की भावना थी। आधुनिक मनुष्यों की तनाव भरी जिंदगी से दूर रहे इंसान का आयु काल अधिक होने के अनेकों उदाहरण पुराणों में मौजूद है। पुरातन जमाने के साधु महंत एक दूसरे के दूर होने के बावजूद भी केवल ध्यान साधना के आधार पर एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। ध्यान साधना की सहायता से प्राप्त आत्मविश्वास के बल पर कई नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर दिखाया है। प्राचीन युग में कार्यरत गुरुकुल शिक्षण प्रणाली में इस प्रकार की शिक्षा को एक वंशगत से अगले वंशगत को पूरी तत्परता से हस्तांतरित किया जाता था। आत्मा मालिक गुरुदेव के सहवास में ये आज भी मुमकिन है। कई बार यूं होता है कि हम किसी व्यक्ति को फोन करने की सोच में होते हैं और उसी क्षण खुद वह व्यक्ति हमें फोन करके अचंभित कर देता है। हम तहे दिल से किसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं और वही व्यक्ति खुद हमारे सामने हाजिर होता है। क्या यह घटनाएं केवल योगायोग है? आधुनिक युग में इसे टेलीपैथी कहते हैं। और यह अपनी इच्छा पर आधारित है और आत्मविश्वास की निर्मित में कार्यरत होती है। आत्मा क्या होता है? आत्मविश्वास अपने भविष्य को जानने की मंशा हमें ज्योतिषी के पास ले जाती है। इस उत्सुकता में हम पिंजरे में बंद तोते पर विश्वास करना पसंद करते हैं, परंतु हमारे अंदर की आवाज को हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं। स्वयं के आत्मा पर अविश्वास होने का यह एक उत्तम नमूना है। आत्मविश्वास के अभाव में इंसान बड़ी आसानी से अंधविश्वास की चपेट में आ सकता है। मानव के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित असीमित ऊर्जा के स्रोत को उपयोग में लाने से आत्मविश्वास की निर्मित होती है। सर्वसामान्य रूप से जन्मे कुछ व्यक्तियों के सफल कार्यकाल के अवलोकन से यह बात हमारी समझ में आ सकती है। क्या हमारे लिए यह मुमकिन है? जी हां, यह हमारे लिए भी मुमकिन है। ऐसा यश, ऐसी सफलता प्राप्त करने की शक्ति हर किसी के अंदर छिपी हुई है। हर मनुष्य के हृदय में अमीट असीम ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का भंडार यानी वर्डलेस नॉलेज। हम केवल व्यवहारिक जगत में उपयुक्त ज्ञान को जुटाने के लिए हाथ पैर मारने में व्यस्त होते हैं, मगर यह ज्ञान तो हमारे हृदय में समाये असीमित ज्ञान का एक छोटा सा अंश है। यह वर्डलेस नॉलेज प्राप्त करने का
सीधा, सरल और आसान तरीका है ध्यान। आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। हमारे जीवन रूपी वृक्ष की जड़ है आत्मा। इस वृक्ष के फूल, फल, पत्ते, डालियां यानी हमारे माता पिता, मित्र परिवार, रिश्ते नाते। जिस तरह वृक्ष को फले फूले रहने के लिए उसकी जड़ में पानी देना जरूरी है, उसी तरह आत्मा से एकरूप होना जरूरी है और इसलिए आवश्यक है सही मार्गदर्शन, जो सद्गुरु आत्मा मालिक के रूप में साकार है। सद्गुरु आत्मा मालिक के सहवास में आत्मविश्वास का मार्ग गतिमान होता है। गुरु रूपी मूर्तिकार हमारे अंदर की मूर्त को अंजाम देते हैं। पत्थर से बने भगवान मूर्तिकार के ऋण के कर्जदार है। इस संसार का एकमेव सत्य है आत्मा। आत्मा असीम है, उसका ना उदय है न अंत। अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, यश तथा ग्रह संपदा प्राप्त करने के लिए हम हरदम चारों ओर घूमते रहते हैं, ईश्वर को पुकारते रहते हैं, मगर सही मायने में ईश्वर तो स्वयं में समाया होता है। ये ईश्वर है आत्मा। आत्मा को प्राप्त करने का सरल और आसान मार्ग है आत्म पूजन। आत्मा की पूजा करने से सारे देवों की पूजा होती है। सारे संत महंत सर्वसामान्य इंसान के तौर पर इस धरती पर आए, लेकिन आत्म प्राप्ति के बल पर ईश्वर के दूत बने। खुद के लिए कुछ समय निर्धारित करे, अपने आप को स्थिर रूप में ढाल ले। प्रबल एकाग्रता, कठिन समय में सही निर्णय लेने की क्षमता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमत्सर जैसे भावनाओं से मुक्ति, शब्दों का इस्तेमाल किए बिना एक दूसरे से असरदार संवाद करने की क्षमता, प्रबल इच्छा शक्ति के सहारे इच्छा पूर्ति, ये सारी बातें ध्यान के आधार पर संभव है। आत्मचिंतन ही यश की पहली सीढ़ी है। अपने मन के अंतरंग में झांक कर देखे। ध्यान कीजिए, ध्यानी बनिए। ध्यान ही आत्मा की पूजा है। विश्वात्मक गुरुदेव आत्मा मालिक द्वारा रची यही दिशा हमें आत्मा तक ले पहुंचेगी। सबका मालिक आत्मा, आत्मा, आत्मा मालिक